हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनु मिश्रा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अभी चाय पी हूँ। चाय पीने के बाद दवा खाकर अभी जस्ट बैठी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ये देखिए हमारी रॉक्सी को कैसे उलट कलट रही है। अभी बिट्टू उसको खिला रही थी, इसलिए उल्टा पलटी कर रही थी। तो बिट्टू को बोल रहे हैं जाओ बिट्टू पोहा लेकर आओ बनाए, तो पोहा लेने जा नहीं रही है। देखिए बनाती हूँ कि नहीं बनाती, क्योंकि जब जाएगी तभी तो कुछ बनाएंगे। तो दोस्तों, आज बहुत सारा काम है। संडे है। संडे के दिन पूरे घर की साफ़ सफाई होती है। साफ़ सफाई डेली होती है, पर जैसे चदरा वगैरह धोना रहता है और किचन के सारे बर्तन, किचन पूरे डब्बा क्लीन करना होता है। तो बहुत सारे काम है संडे के दिन। और संडे के दिन हम लोग बहुत आराम से लो डेली ही रहता है, पर आज के दिन कुछ ज़्यादा है। तो अभी ये बिट्टू आ चुकी है अपने मोबाइल में बिजी, क्योंकि इसका पेपर हो चुका है। तो आराम से बैठी है। और मेरे मोबाइल नहीं है। क्या हुआ मोबाइल? तुम्हारी है। क्यों लाई हो? मेरी चार्ज हो गई। तो वो आई, वो सभी सो रहा है ना, इसलिए मोबाइल लेकर ये चली आई। क्योंकि मोबाइल तो देखने के लिए मेरे पास दो हैं, रहती मेरे पास एक ही है। मैंने लिया दो मोबाइल इसलिए रखी थी, क्योंकि एक में जैसे कभी मोबाइल बंद हो गई, बैटरी ख़त्म हो गई तो दूसरे में शूट कर लेती थी, जैसे रील्स बनाना हो या ब्लॉग शूट करना हो। तो अभी प्रियाल घर पे मोबाइल हमारी एक ख़राब हो चुकी है, इसलिए घर पे ही रखी रहती। बिट्टू के पास है, पर आयुष की मोबाइल ख़राब है, इसलिए घर पे एक मोबाइल रखी रहती है। तो चलिए दोस्तों, घर की साफ़ सफाई करते हैं, काम करते हैं। और कल अमित तिवारी जी का कॉल आया था, जो रीवा के डायरेक्टर हैं। तो शायद उनका भी कहीं ना कहीं कल बोले थे कि अगर शूट होगा तो, हमारा नहीं है, उन लोगों का शूट होगा तो बोल रहे थे कि आ जाइएगा। तो काम कर लें जल्दी जल्दी, क्या पता उनका कॉल कभी भी आ जाए और मुझे जाना पड़े। तो एक कॉल आ रहा है, किसका है पता नहीं, मैं थोड़ा सा रिसीव कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमारा पोहा बन चुका था, हम लोग खा भी चुके हैं। अभी रखा है, ये आयुष नहीं खाया है, अभी सोकर जगह है। तो हम जा रहे हैं बर्तन धोने। बिट्टू कपड़ा निकाल रही है, तो सोचे कि बिट्टू बर्तन धो ली गई तो हम कपड़ा धोएंगे। तो बिट्टू बोल रही मैं कपड़ा धुलूंगी और तुम बर्तन धोना। तो मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। बिट्टू चदरा वगैरह निकाल रही है, तो वो साफ कर लेगी, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। उसके बाद से शायद रील्स भी आज भी बन जाए, संडे है तो। और ना भी बने, कोई ज़रूरी नहीं कि बनाऊंगी ही। तो वो भी आप लोग बने रहें। चलते हैं फटाफट काम करते हैं। बहुत सारा काम है, बिखरा पड़ा है पूरे घर में, कचरी मची पड़ी है, ये देख रहे हैं। इधर लाइट बंद की है तो ये निकल चुका है चित्र वगैरह, ये देखें बिट्टू निकाल के रख चुकी है। और इधर हमारे यहाँ से पानी आया करता है, जैसे वो लोग जब तराई करते हैं तो ये बहुत गंदा पूरा, मतलब पुट्टी जो है ना, तो इधर उधर दीवार में पानी पड़ता, पूरा पुट्टी ख़राब हो रही है। इसीलिए मैं बोल रही थी उनको कि अभी मत से सारी तराई मारो। लाइट बंद थी, चालू आ गई है। तो चलिए दोस्तों, काम कर लें हम। तो दोस्तों, फाइनली काम हो चुका है। हम और बिट्टू मिलके जल्दी जल्दी काम किए हैं। मतलब आज इतना फास्टिंग काम हुआ है कि बिट्टू पोंछा लगाई, कपड़े धुल ली, और मैं किचन की पूरी साफ़ सफाई की, किचन में पोंछा लगाए। हम नहा के जब तक पूजा करते हैं, जब तक बिट्टू का खाना बन चुका था। बिट्टू जल्दी से खाना बनाई। खाना पीना खाने के बाद आ गए हैं छत में, और छत का नज़ारा देखकर एकदम सा ऐसा लग रहा, कितना बाप रे, बहुत तेज़ धूप है। इतनी तेज़ धूप कि हमें लगता है जैसे मार्च में अभी ये धूप जैसे निकल रही, तो ऐसे लगता है जैसे मई जून की धूप है। तो ये पीछे दिखाते हैं आप लोगों को, सामने देख सकते हैं काम लग। और इतनी तेज़ धूप में जो लोग काम करते हैं, तो वो भी एक इंसान ही है, कैसे कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी चलते हैं, हम भी कपड़ा वगैरह उठाएंगे। एक बार तो उठा लिए थे, क्योंकि बिट्टू जब कपड़े धुल के डाल दी थी तो चादर वगैरह उठा ले गई थी, क्योंकि नहाने से पहले सॉरी पूजा करने जब आई थी छत पे, तभी उठा के लेकर चली गई थी। और अभी आई हूँ तो फिर से मैंने कहा कि जो भी हैं थोड़े बहुत गीले होंगे तो अंदर डालेंगे, क्योंकि धूप में डालने लायक है ही नहीं, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो आज आया था अमित तिवारी जी का कॉल, और आज कहीं रामनवमी में शूटिंग चल रही है। अमित तिवारी जो डायरेक्टर हैं, तो कॉल आया था। और बीच में हमारे यहाँ मोबाइल की बैटरी हमारे ख़त्म हो गई थी, तो मैं चार्ज में लगा दी थी। देखी तो उनका मैसेज पड़ा था, मिस कॉल।
लगाई कॉल तो बातें हुई, और उनका ये था कि शूट चल रहा है रामनई में, तो उन्होंने कहा कि चलो पहले अगर जानकारी होती तो मैं भी जाती। शूट देखने के लिए मेरा ये था कि जाना है। क्यों चिल्ला रहे हो इतना तेज? तो फाइनली शाम को मुझे बुलाए हैं मिलने के लिए। अब देखिए अगर कॉल मतलब फ़ोन पर बात हो जाती है तो जाऊंगी, और उन्होंने बोला है कि एक बार शाम को कॉल कर लीजिएगा, किसी से मिलवाना है आपको। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं। तो अभी इंतज़ार है उन्हीं का कब शाम हो, और देखते हैं, क्योंकि आज संडे है, उनको भी पता है। मैंने बताया कि सर मैं आज घर पे ही हूँ, जब आप कॉल करेंगे तो मैं आ जाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आप सब बने रहें, इसे खूब सारा सपोर्ट करें। अभी आज थोड़ा सा सोच रहे थे कि रील्स वगैरह बना लें, तो अभी ज़्यादा मन नहीं है, क्योंकि तबीयत सही चलती नहीं है, तो कुछ इच्छा नहीं होता ज़्यादा था डेली बाय डेली का। ऐसे लगता है कि चलो ठीक है, अभी आज नहीं करो तो अच्छा है। तो ये हमारे देख सकते हैं पौधे, ये इधर से रखे हैं गमले, और तो दोस्तों ये सारे गमले हैं, क्योंकि हमें गमला हमारी बिट्टू को बहुत पसंद। और ये गमले सारे आए हैं। एक ज़माना था जब हम किराए के कमरे में रहते थे दोस्तों, तो तुलसी के पूजा करने के लिए तरस जाते थे, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत अच्छा, मुझे बहुत मतलब ये था कि अपने घर में तुलसी हो, पर कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं कितनी भी कोशिश की, 15 दिन महीना के अंदर तुलसी का पौधा जल जाता था, मतलब टिकते ही नहीं थे हमारे घर पे। पर जब से घर हमारा बना है तो माता रानी का कृपा बना रहा, तुलसी माता का। मैं अपने घर से लाई थी आम्बी से, और वहाँ से तुलसी का छोटा सा पौधा ला के अपने घर पे वहाँ से लाई, यहाँ लगा दी। तो आज की डेट में ये देख सकते हैं 3 पौधे हैं आज की डेट में दोस्तों। क्योंकि होता है ना कि भैया पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है, और कभी मन हुआ कि तुलसी वाली चाय पीनी तो अपने घर से तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। और आज के डेट में नीचे बस नहीं, छत पे बस नहीं, छत में 3 पेड़ हैं हमारे, और नीचे भी आजू बाजू जाम आए हैं, मतलब उगे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। नल खुला छोड़ दिए हैं तो बंद कर देते हैं, कपड़े उठा लेते हैं, और आगे का देखिए क्या होता है। दोस्तों फाइनली हो चुकी है रात, और हम लोग शाम को चले गए थे मार्केट, क्योंकि पानी तो निराला नगर से ही आता है डेली। बिट्टू जाती थी, आज संडे था तो आज मैं भी गई। और मेरे जाने का रीज़न ये था दोस्तों, क्योंकि घर में हमारे आटा नहीं था। और आटा क्यों नहीं था? क्योंकि गेहूँ ख़त्म हो गया है घर पे, और गेहूँ इस वर्ष मैं गेहूँ भिजवा दी थी, जो भी गेहूँ था घर पे, तो थोड़ा सा बहुत पतला था, तो मैं सोची कि चलो खाने बस को रख लेती हूँ और बाकी भिजवा देती हूँ। तो बेच दी, और ये नहीं पता था कि इतने में गेहूँ कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आटा लेकर आई हूँ, और चावल भी नहीं था, क्योंकि इस वर्ष जो सीज़न निकल गया तो धान लगवाए नहीं थे, तो चावल की भी दिक्कत। तो चावल आज 1 बोरी फाइनली आ गया है, और कुछ चावल हम 50 किलो से 1 बोरा के आसपास मैं चावल किसी से मंगवाई हूँ। देखिए कब तक वो देते हैं। अभी बोल रहे थे कि धान हमारी नहीं दराई है, तो जैसे हो जाएगा तो चावल तो हमें मोल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि धान तो लगाई नहीं गई थी घर पे। और इस साल गेहूँ तो सालों साल ही मतलब बो जाता है, तो अभी गेहूं की कटाई तो लगी नहीं है, इसलिए मैं सोची कि चलो ठीक है, अभी 1 आध महीने हम आटा ले लेकर ही काम चला लेते हैं, क्योंकि गेहूं लेने से कोई मतलब नहीं, अभी घर पे ही गेहूं हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज घर पे कुछ किराना के सामान बहुत कुछ ख़त्म था दोस्तों, और मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं थी, तो मैं गाड़ी में बैठने में मुझे डर लगता है, इसलिए मैं जाती नहीं थी। तो आज मैं बिट्टू के साथ गई, तो सब्ज़ी वगैरह लाई हूँ। कुछ भी नहीं था सब्ज़ी में, भी कुछ नहीं था। तो आज मैं सब्ज़ी लेकर ये सामने रखा है, आलू टमाटर प्याज, और बैगन आया था तो बैगन का भरता बन चुका है। अदरक नहीं था, और आपका ये खीरा आया, तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। और अभी हमारा दूध गर्म हो रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। आज बर्तन थोड़े ही है, क्योंकि मैं जब मार्केट गई थी तो बर्तन धोकर गई थी एक बार, और भी थोड़े से रखे हुए हैं, तो बिट्टू धो लेगी। सब्ज़ी वगैरह मैं धोकर रख दी हूँ। तो चलती हूँ मैं खाना खाने दोस्तों, और खाना खाने के बाद देखिए सोना ही बस तो रह गया है, क्योंकि और तो कुछ काम नहीं, भी चादर वगैरह बिछाना है। तो चलिए खा लूँ खाना, आप लोगों को खाना है तो दोस्तों आ चुका है खाना मेरा, मतलब मैं ही लेकर आई हूँ। तो ये है रोटी और भरता, अगर खाना हो तो आ जाइए आप लोग भी। और गर्मा गर्म रोटी और भरता खाते हैं, थोड़ा सा देना थोड़ा सा। तो ये है घी, बगैर घी की रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती है। वजन चाहे जितना भी बढ़े, मैं बगैर घी की रोटी नहीं खा पाती हूँ।
मजबूरी रहती, जब ख़त्म हो जाता है तो किसी तरह ठूस ठूस के खा लेते हैं। तो चलिए खाना खाते हैं। तो चलिए मेरा खाना हो गया है। मैं बिस्तर बिछा लूँ दोस्तों, क्योंकि बिस्तर आज भी नहीं बिछा है और कपड़ा बहुत ज़्यादा पड़े हैं इधर। क्यों आ गई यहाँ? तो चलते हैं हम कपड़ा बनाने। और आयुष खाना खा लिया तो बर्तन रखा हो ना जाके। तो चलिए अभी देख सकते हैं बिस्तर उस्तर अभी सब ऐसे ही पड़ा है। तो अभी रॉक्सी को लग रहा है कि कुछ हम लोग खाएंगे, तो आगे पीछे चल रही है। देखिए बैठ गई चुपचाप आकर। जब तक हम लोगों का काम फाइनली पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक ये आगे पीछे लगी रहती है। तो चलिए हम कपड़ा फोल्ड करते हैं। तो चलिए हमारा बिस्तर बिछ चुका है दोस्तों। आज दिखाते हैं हम लोग को। ये हमारा है ऑनलाइन में, ये इतना प्यारा लग रहा है देखने में। और तकिया मैचिंग नहीं है, तकिया 2 आई थी ना, तो एक बिट्टू ले लिए। देखिए थोड़ा सा हटाओ बिट्टू इसका, ये दिखाएं कितना सुंदर फूल लग रहा। ये देखिए इसका फूल बहुत ही प्यारा लग रहा। तो चलिए हमारा काम हो चुका दोस्तों, चलते हैं हम भी अभी सोने के लिए। और बिट्टू अभी पंखा तो चालू कर लेती है, ये देख सकते हैं पंखा चालू होता है, प्लस 2 कंबल, जैसे सर्दी में 2 कंबल ओढ़ती थी, सेम अभी भी ये 2 कंबल ही ओढ़ती है। पंखा नहीं बंद होना चाहिए, बट कंबल 2 ही रहेंगे, कंबल भी चेंज नहीं होना चाहिए। रॉक्सी हमारी, उसका बिस्तर लग चुका है, वो भी सो गई है। ये अभी 4-5 दिन अंदर सोई है। मैं सोच रही थी कि बिल बहुत ज़्यादा आएगा, पर क्या करें, गर्मी आ गई तो बिल तो आएगा ही आएगा, चाहे उसको बाहर सुलाऊं चाहे अंदर सुलाऊं, पंखा तो चलाना ही पड़ेगा। तो वो पंखा उसका चालू रहता है, मैं अपना पंखा बंद करे रहती हूँ, क्योंकि मेरे को ठंडी लगती है। ठंडी क्यों लगती है मुझे नहीं पता, हमारे मतलब बुखार भी रहती है, तो इसलिए हमें ठंड लगता है, तो मैं पंखा नहीं चालू करती। अगरबत्ती जला लो आयुष। तो अभी मैं अगरबत्ती जलाऊँगी मच्छर वाली, क्योंकि ऑल आउट हमारे यहाँ लगा तो है, 100 पीस में ख़त्म हो चुका है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैं कब है ना। और इधर है हमारा दोस्तों साड़ी रखी है, लहंगा रखा है, और आयुष का कोट पैंट जब हमारे भाई की शादी में गए थे हम लोग लेकर, तो वो सारे आइटम हम दे आए थे धोबी के यहाँ, मतलब ड्राई क्लीनिंग के यहाँ। तो वहाँ धोने के लिए अभी समझ लीजिए जब से हमें लगता है 1 महीना हो गया होगा, मैं अभी उसको लाई नहीं हूँ। अभी आज सोच रही थी कि उठा लाऊँ, नहीं तो पता लगे कि कपड़े भी गायब हो जाए। जितने का धोने का तो 1000-1200 लगेगा, पर कपड़ा हमारा चले जाएगा हमें लगता है 20 से 25 हज़ार का। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कपड़े उठा लाऊँ, क्योंकि अभी पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी कल हमारे यहाँ गैस ख़त्म होने वाली, कल ख़त्म हो जाए परसों कोई दिक्कत वो कोई जानकारी तो है नहीं, तो इसलिए अभी गैस भरवाना है, उसके बाद कपड़े उठाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम सोने, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, 11:30 से शायद ऊपर हो चुके हैं। तो चलिए सोते हैं। और आप लोग जो अगर हमारे इस चैनल में नए हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।